हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम आज यहाँ कक्षा 10 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे आनुवंशिकी। इससे पहले आनुवंशिकी जेनेटिक्स के जो अपन ने 2 वीडियो डाल चुके हैं, तो यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखिए, बाद में ये वीडियो देखना। क्योंकि आपको अगर आप जब शुरू का ही नहीं देखोगे तो बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को तभी देखना है जब आप पहले वो 2 वीडियो देख चुके होंगे। उसके बाद में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैंने कल इस वीडियो से पहले मैं आपको बोला था कि आपको टेबल बनानी है। यदि किसी ने नहीं बनाई है तो जल्दी से बना ले और उसको याद कर ले, क्योंकि आज का जो सेशन है हमारा वो उसी के आधार पर रहेगा। तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से लक्षण प्रभावी होते हैं और कौन से लक्षण अप्रभावी होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कौन से शक्तिशाली जो प्रकट होंगे और कौन से प्रकट नहीं होंगे। तो मैं यहाँ आपको उस टेबल के बारे में एक बार बता देता हूँ कि क्या करना है अपन को, क्या नहीं करना है, क्या यूज लेना है अपन को, क्या यूज नहीं लेना है। देखो, ये जो अपन टी वाला जो पॉइंट लेंगे, कैपिटल टी, ये क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा अपने। ठीक है, क्या होगा, ये प्रभावी होगा। और प्रभावी होगा इसे अपन कह सकते हैं शक्तिशाली होगा। ये कि ये वाला जो है किसी के अंदर आ गया तो अपन इसी को ही लेंगे और इसको अपन लंबा पौधा भी कहेंगे। मटर का कौन सा पौधा कहेंगे, यहाँ अपन इसको लंबा पौधा कहेंगे। ये चीज ध्यान रखना, मैं जो जो चीज यह समझा रहा हूं उस चीज को तो आप याद ही रखना है, क्योंकि जब अपन इसके मेंडलवाद पढ़ेंगे, मेंडल के नियम पढ़ेंगे, तो अपन को कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं। और जो स्मॉल टी होगा अपना, उस स्मॉल टी को जो अपन लेंगे अप्रभावी लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है ये कमजोर वर्ग है, और कमजोर वर्ग की बात करेंगे तो इसको अपन बोलेंगे बोना पौधा या छोटा पौधा। ये जो होगा वो अपने पास मटर का क्या होगा, छोटा वाला पौधा होगा, और ये वाला क्या होगा, लंबा पौधा होगा। अब ध्यान दो कि अगर अपन एक ताकतवर शक्तिशाली मनुष्य को और एक कमजोर मनुष्य को दोनों अगर आपस में लड़ा दे या भिड़ा दे कैसे भी करके, तो क्या होगा, हमेशा चांस किसके रहते हैं जीतने के, शक्तिशाली के। तो यदि आपको यहाँ पे ये दोनों अगर लड़ते हुए दिखाई दे, एक तो बड़ा टी और एक छोटा टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो भी आपको क्या लिखना है, इसमें कौन जीत रहा है, प्रभावशाली जीत रहा है। तो मतलब या तो आप इसको क्या लिखोगे, लंबा पौधा, या इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये प्रभावी लक्षण को दर्शा रहा है। ठीक है, लंबा पौधा या बोलेंगे अपन ये प्रभावी लक्षण को दर्शा रहा है। अब इसके बाद में अपन को ये 2 चीज टर्म यूज लेना है। इसके बाद जैसे यहां लेना है अपन को, वैसे ही एक तो अपन कैपिटल वाई लेंगे और एक क्या लेंगे, स्मॉल वाई लेंगे। तो कैपिटल वाई को भी अपन प्रभावी बोलेंगे, कहने का तात्पर्य यहाँ शक्तिशाली बोलेंगे। और यहाँ अपन इसको जो बोलेंगे स्मॉल को, वहां क्या बोलेंगे, कमजोर बोलेंगे या अप्रभावी बोलेंगे। यहाँ इसको पीले और इसको तो क्या बोलेंगे, पीले, और इसको गोल, इसको बोल देंगे अपन पीले वाले पौधे, और एक को बोल देंगे झुर्रीदार वाले पौधे। यहाँ आर जो होंगे अपन एक तो गोल लेंगे, यहाँ एक इसको तो लिया जाएगा पीला लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा हरा लिया जाएगा। कहने का मतलब है ये भी क्या होगा, अपना शक्तिशाली होगा, और ये क्या होगा, कमजोर होगा। यहाँ अपन आर लेंगे, वो कौन सा लेंगे, गोल, ठीक है ना, और यहाँ स्मॉल आर लेंगे झुर्रीदार, कहने का मतलब है मुरझाया हुआ। ये सब आपके टेबल में दे रखे हैं। तो
तो ये तीन चीज अपन को क्या करनी है, याद करनी है। अब अपन आ जाते हैं कि अपन क्या पढ़ रहे थे, तो पीछे वाले जो पॉइंट थे, अपनी जो शब्दावलियां चल रही थी, उन शब्दावलियों की अपन बात करते हैं। तो उन शब्दावलियों में देखो, अपन ने पहले जो कुछ परिभाषाएं देखी थी, उस परिभाषा में अपन ने देख लिया था कि जीन किसे कहते हैं और युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। तो जीन एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारकों को अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, और उसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो विपरीत लक्षणों को अपन क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं, मतलब जोड़े कहते हैं। तो अब यहां अपन बात करते हैं समयुग्मजी। तो देखो समयुग्मजी की अगर अपन मैं बात करूं यहां, तो जिस लक्षण को जो कारक प्रदर्शित कर रहा है, उस जीन के दोनों युग्म विकल्पी अगर क्या हो, समान हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, समयुग्मजी। देखो आप परिभाषा बुक से देख लेना, यहां मैं आपको इस चीज के बारे में बता देता हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो समयुग्मजी की अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगे, जिस कारक को जो जीन नियंत्रित कर रहा है, जो लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, उस लक्षण के अगर समान रूप होंगे तो उनको अपन क्या कहेंगे, समयुग्मजी। जैसे यहाँ कैपिटल टी, ये क्या है, समान है दोनों, एक दोनों क्या है, कैपिटल टी मतलब समान है, तो इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, समयुग्मजी। ये भी क्या है, दोनों आपस में समान है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, समयुग्मजी। अगर इसी की बात अगर नेक्स्ट इसी में अगर अपन करें तो विषमयुग्मजी। तो देखो विषम का मतलब क्या होगा, यदि जो दो युग्म विकल्पी है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसमें तो युग्म विकल्पी क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए उसको समयुग्मजी बोला। और इसमें विषम युग्मजी में क्या होंगे, दोनों युग्म विकल्पी यानी जोड़े क्या होंगे, असमान होंगे। यहां अपन क्या कर सकते हैं, एक को कैपिटल टी और एक को अपन क्या करेंगे, स्मॉल टी, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, विषम युग्मजी। आप देखो प्रभावी लक्षण, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होंगे उनको तो अपन क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी कैसे प्रकट होंगे, जैसे अपन अभी यहां से आगे की अगर प्रभाविकता के नियम की बात करेंगे, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम और पृथक्करण का नियम, 3 नियम दिए थे उसने। तो यहां अगर अपन बात करते हैं, मान लो कि ये कोई पेरेंट्स था एक, और ये भी कोई ये मेल था और ये फीमेल था, या ये कोई एक जनरेशन थी या कोई जनरेशन थी, इन दोनों के मध्य और इन दोनों के मध्य ये दोनों समान हो गए, ये दोनों क्या हो गए, समान हो गए, और इन दोनों को मिला दिया मैंने आपस में, और मिलाने से क्या हो गया, एक नए बच्चा उत्पन्न हो गया, मतलब एक नई जनरेशन उत्पन्न हो गई। तो उस नई जनरेशन को ही अपन क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। यहाँ F1 जो प्रदर्शित करता है, नई जनरेशन को प्रदर्शित कर रहा है, यानी दो माता पिता से यदि कोई एक संतान उत्पन्न हो रही है तो उस संतान को अपन ने क्या बोल दिया, F1 जनरेशन। तो यहाँ जो अगर प्रभावी लक्षण होंगे, यदि कोई अगर लक्षण क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, मतलब उसमें क्या हो गया, जैसे मैंने इन दोनों को अगर आगे का पाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो कैपिटल टी आ जाएगा और एक अपना क्या जाएगा, स्मॉल टी। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी अपन ने बात की थी कि ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इन दोनों को भिड़ा दिया जाए तभी से क्या होगा, शक्तिशाली जीतेगा, मतलब इसको अपन क्या लिखेंगे, प्रभावी लिखेंगे। तो यानी जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उन्हें अपन क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस चीज को अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो अपन आगे का जो किसी में नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना प्रभाविकता का नियम, तो उस चीज में देख लेना और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को अपन ने क्या बोल दिया, प्रभावी लक्षण, और F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होने वाले लक्षणों को अपन ने क्या बोल दिया, अप्रभावी लक्षण। अब ये तो हो गया अपना, ये कितनी हो गई, 2 परिभाषा, 4 तो परिभाषा आज ये हो गई और 2 परिभाषाएं वो कल वाली हो गई। तो अब इसमें भी अपन 2 परिभाषा और देख लेते हैं, 2 या 3 परिभाषा, फिर अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक बात करते हैं। तो प्रभावी अप्रभावी की बात कर ली अपन ने, और अब अपन बात करते हैं लक्षण वालों।
देखिए यदि किसी जीव की बाह्य संरचना को अपन क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप, मतलब वो बाहर से दिख रहा है अपन को, ये लंबा है कि ये बौना है, ये छोटा है, ये मोटा है, जैसा भी है वो अपन को बाहर से दिख रहा है, बाह्य संरचना से दिख रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस जीव की लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ अपन को इस कैपिटल टी और कैपिटल टी को मैंने क्या बोला, प्रभावी है, मतलब ये लंबा पौधा है, तो अपन को बाहर से ही दिख रहा है कि क्या है, लंबा पौधा है। और यहाँ अपन इसको बात बोल रहे हैं कि ये अपना क्या है, दोनों ये स्मॉल टी ये अपना क्या है, ये बौना पौधा है, ये छोटा पौधा है, तो इसलिए ये बाहर से दिख रहे हैं। तो यदि किसी जीव की बाह्य संरचना को अपन क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। ये चीज आपको और भी अच्छी तरीके से फर्स्ट नियम पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगी। तो यहां से किसी जीव की बाह्य संरचना को क्या कहते हैं अपन, लक्षण प्रारूप कहते हैं। और जीन प्रारूप, जैसे इसे फिनोटाइप कहा जाता है इंग्लिश में, इसको जीनोटाइप कहा जाता है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, इसको फिनोटाइप और इसको जीनोटाइप। अब देखो ये तो बाह्य संरचना, अपन को सब कुछ वैसे ही लिखना है, बाह्य की जगह अपन को क्या करना है, आंतरिक संरचना क्या होगी, उस जीव का क्या कहलाएगी, जीन प्रारूप कहलाएगी। अब देखिए, अब आंतरिक संरचना कैसे, कि मैं यहां आपके पास ये लिख देता हूं, ये क्या है, ये लिख दिया मैंने और ये लिख दिया, ये तीन चीज लिख दी। तीन चीज क्या है, अपन को दो चीज तो बाह्य रूप से देखने में वैसी है, कैसी, जैसे अपन ने क्या बोल दिया, एक बाह्य रूप से तो देखेंगे तो ये लंबा हो गया मतलब प्रभावी लक्षण हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया मतलब लंबा हो गया, और ये क्या है, मतलब छोटा बौना हो गया। तो इसकी अपन ने क्या बात बोली, ये बौना है, लेकिन इसकी अपन को क्या देखना है, बाह्य संरचना नहीं देखनी है, जीन प्रारूप में अपन को क्या देखनी है, आंतरिक संरचना देखनी है इसकी, मतलब ये अंदर से दिखने में कैसे दिखाई देते हैं। तो देखो यहां अपन बात करते हैं, इसके जो अपन देखते हैं तो कैपिटल टी दोनों में, मतलब इसका जैसा कोई तीनों में है नहीं है, तो इसका एक ये हो गया, एक ये अकेला ही है। क्या इसके जैसा कोई है, नहीं है, ये भी कैपिटल टी में है, ये स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों अलग अलग है, आंतरिक रूप से तो अलग है, तो इसका भी क्या हो गया, एक हो गया। अब ये इसके जैसा भी कोई नहीं है, क्या तीनों में कोई डबल टी वाला है, स्मॉल टी नहीं है, तो इसलिए क्या बोल दिया, इसका भी एक है। तो इसका अगर आप जीन प्रारूप बोलोगे तो 1:1:1। आगे निकाल के भी बताऊंगा कि किस टाइप से अपन इसके जीन प्रारूप को निकाल दें, लेकिन अभी आपको यहाँ क्या रखना है, परिभाषा याद करनी है। अब यहां एक संकरण आता है अपने पास, नेक्स्ट परिभाषा, एक संकरण आता है। इसमें बात करते हैं तो यदि किसी एक समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करना एक संकरण कहलाता है। 2 का अध्ययन करेंगे तो द्वि कहलाएगा, 3 का करेंगे तो त्रि कहलाएगा, बहुत सारों का करेंगे तो क्या कहलाएगा, बहुसंकरण कहलाएगा। तो आपको ये कम से कम 8 से 10 परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को क्या करना है, आप सभी को याद करना है। इसके बाद में अपन मेंडल का नियम पढ़ेंगे और मेंडल के नियम में देखेंगे कि किसी जीव के लक्षण प्रारूप कैसे निकाले जाते हैं और किसी जीव के जीन प्रारूप कैसे निकाले जाते हैं। यहां तक समझ में आया होगा सभी को। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या कर देना, मैसेज कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो हम जितना जल्दी हो सकेंगे उतना आपको आंसर देंगे। आपको एक बात बता देता हूं कि जिस दिन मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा के थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो डाला था, तो उसमें शाम तक बच्चों को इतने फोन आ गए कि सर आपने तो डाला ही नहीं, आप क्वेश्चन आंसरों की बात बोल रहे थे, सर क्वेश्चन आंसर डालो। तो धैर्य रखा करो किसी चीज का। हो सकता है हम किसी काम में बिजी हो
तो धैर्य रखा करो। और जो आपका ये क्रेज है दिख रहा है वैसे फोन करने से, अब कहीं ऐसा तो करना नहीं है कि सर को परेशान करने के लिए आप कॉल करते रहो या फिर आप सर को बार बार याद दिलाने के लिए कॉल करते रहो। हम बोलते नहीं है किसी चीज को। तो क्या है कि आप किसी चीज का धैर्य रखा करो, आपके पास आ जाएंगे क्वेश्चन। और जो आपका एक क्रेज चल रहा है उसी क्रेज को आप एंड तक बनाए रखना, देखना रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहां अपन बात करते हैं मेंडलवाद। तो देखो मेंडलवाद की बात करते हैं तो जो मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के जो नियम दिए थे उन्हीं नियमों को अपन क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल के नियमों को ही अपन क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। नियमों को क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। अब देखिए यहां मेंडलवाद ये वंशागति के नियम है और आनुवंशिकता के नियम है मेंडल के। आप लिख सकते हो यहां से कि मेंडल के वंशागति के नियम। और मेंडल द्वारा कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे, 3 नियम प्रतिपादित किए थे अपने पास। यहां एक तो जो है प्रभाविकता का नियम हो गया अपना, और जो दूसरा है वो कौन सा हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया अपना। पृथक्करण या शुद्धता या विसंयोजन का नियम। ये 3 जो नाम है ये इसी के अकेले के ही नाम है। और कैसे क्यों नाम पड़े इसको जब अपन ये पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। और तीसरा जो है वो है अपना स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक है, तो आपको देखो यहां से अगर अपन बात करते हैं तो तीनों नियमों की बात हो गई। अब तीनों नियमों को अपन बारी बारी से अध्ययन करेंगे और किस प्रकार किसी चीज के जीन प्रारूप को निकाला जाता है और किस प्रकार लक्षण प्रारूप को निकाला जाता है वो बात करेंगे अपन। तो यहां से अपन प्रभाविकता का जो नियम है फर्स्ट, जब देखो F1 विपरीत का मतलब समझते हो, विपरीत। विपरीत का मतलब क्या होगा, यहां आपको विपरीत, दो अपोजिट। ठीक है, तो जब क्या होगा कि इनका लक्षण जब दो विपरीत समयुग्मज, क्या बोला है मैंने, जब लिख ही देता हूं मैं यहां पे, विपरीत समयुग्मजी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी। अब ये F1 पीढ़ी है, मान लो कि किसी माता पिता दोनों के मध्य संकरण करा दिया, उससे एक नई संतान उत्पन्न हो रही है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण तथा प्रकट नहीं होने वाले को लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब सबको ये छापना है और छापने के बाद में लिखना है कि देखो जो दो विपरीत लक्षण हैं अपने पास, यदि किसी को जैसे लेट भी हो जाए, जैसे जल्दी हो जाए किसी चीज में,
तो आप उसको वीडियो को पॉज करके आप फिर लिख सकते हो। अब देखो यहाँ जो अगर मैं आपको लिखूंगा यहाँ, तो देखिए आपके पास क्या है कि ये दो विपरीत लक्षण है अपने। अभी मैंने क्या बात की, दो विपरीत समयुग्मजी लक्षण, मतलब क्या होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो देखो मैं इस कैपिटल टी और इस कैपिटल टी, ये एक समयुग्मजी हो गया, और एक ये स्मॉल टी और ये एक स्मॉल टी, ये भी समयुग्मजी हो गया, लेकिन दो क्या है, विपरीत है, ये लंबे हैं और ये क्या है, बोले हैं। तो जब इन दोनों के मध्य में क्या कराता हूं, संकरण कराता हूं, मतलब क्रॉस करवाता हूं, तो अपन को क्या प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैसे प्राप्त होते हैं उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो यहां मैं क्या कर लेता हूं, इसको ले लेता हूं, ये यहां ले लिया, यहां इसको ले लिया और यहां इसको ले लिया। ये वाला जो होता है, ये वाला जो साइन होगा, ये द्विलिंगी पुष्प को दर्शाता है कि मतलब इसमें क्या है, दो है, नर भी है और क्या है, मादा भी है, मेल और फीमेल दोनों को प्रेजेंट करता है ये वाला साइन। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस टी को इससे और इससे दोनों से गुणा करता हूं। तो इस टी को मैंने इससे किया, ये टी, एक बार ये टी और एक बार ये टी, दोनों आपस में गुणा करे, ओके क्या हो गया, एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी। यहां भी क्या हो गया, एक बार कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी, ये इससे भी गुणा होगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, वही कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, वही कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये क्या हो गया कि जैसे अपन ने इसकी बात की थी, ये लंबा पौधा था अपना, और ये अपना कौन सा पौधा था, ये अपना बोना पौधा था। लेकिन मैंने इस चीज की भी आपके साथ बात की थी कि ये वाला जो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, मतलब क्या होगा, ये शक्तिशाली होगा, प्रभावी होगा। जब कभी भी क्या होगा, दोनों में लड़ाई होगी तो हमेशा जीतेगा कौन, प्रभावशाली, जो शक्तिशाली होगा वो जीतेगा। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, ये भी कौन सा है अपने पास, लंबा पौधा। तो देखिए आपके पास ये कौन सा हो गया, लंबा, ये कौन सा हो गया, ये भी लंबा हो गया अपने पास, ये भी क्या हो गया, लंबा पौधा हो गया अपने पास, और ये भी कौन सा पौधा हो गया अपने पास, लंबा पौधा हो गया। तो चारों क्या हो गए, लंबे पौधे हो गए। अब मैं क्या करता हूं, यहां इसका लक्षण प्रारूप निकालता हूं। तो लक्षण प्रारूप निकालेंगे और लंबा पौधा और क्या होगा, बोना पौधा, दोनों का अपन क्या निकालेंगे, लक्षण प्रारूप निकालेंगे। तो देखिए यहां अपने पास लंबे पौधे कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें कितना हो गया, इसका लंबा पौधे कितने हो गए, 4। ये अनुपात का साइन वैसे की वैसे। अब बोना पौधा कितना है, बोना पौधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको 0। तो ये तो क्या हो गया, इसका लक्षण प्रारूप हो गया। यदि अगर अपन इसकी बात करेंगे जीन प्रारूप की, तो जीन प्रारूप को क्या करना है, अपन को इसकी आंतरिक संरचना देखनी है। अब अपन को क्या नहीं देखना है, बाहर से ये नहीं देखना है कि कौन लंबा है कौन बोना है, इसकी क्या देखनी है, अपन को आंतरिक संरचना देखनी है। तो आंतरिक संरचना देखने के लिए अपन क्या करेंगे इसको, कि ये लंबा है, मतलब एक बार टी और एक बार कैपिटल टी, एक बार स्मॉल टी, एक ये भी समान है इसी के, तो इसलिए 2, ये भी इसी के समान है, इसका मतलब 3, ये भी इसी के समान है, इसका मतलब 4। तो क्या हो गया इसमें 4, तो क्या हो गया इसका, ये जो लंबे वाला है और कोई दूसरा नहीं है, तो क्या करेंगे 0, ठीक है। तो इसका जीन प्रारूप भी क्या आएगा, 4:0, लंबे और बोने का भी क्या आएगा, 4:0। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ये एक संकरण पर आधारित है। ये जो प्रभाविकता का जो नियम था, कौन कितने संकरण पर आधारित है, एक संकरण पर आधारित है। कहने का मतलब है
कि इसमें एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? सिर्फ लंबे पौधे का ही अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए कौन से पे आधारित हो गया? एक संकरण पर आधारित। तो इसके नीचे आपको क्या करना है? प्रभाविता का नियम एक संकरण पर आधारित है, ये आपको नोट करके लिखना है। एक संकरण पर आधारित अब देखिए, आपको ये चीज, ये तो यहां से तो करना ही करना है, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये एक संकरण पर आधारित और एक दूसरा होगा जो पृथक्करण का नियम होगा, वो भी एक संकरण पर आधारित होगा, और जो स्वतंत्र अपीयन का नियम होगा वो द्विसंकरण पर आधारित होगा। तो ध्यान रखना है कि यहां से भी पूछा जाता है एक संकरण पर आधारित नियमों के नाम लिखिए या द्विसंकरण पर आधारित नियमों के नाम लिखिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। यदि कोई भी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से है ना, तो प्रिंट अच्छा नहीं आता, और प्रिंट अच्छा नहीं आता तो आप मैसेज करके हमें कह रहे कि हम अभी देख भी ले, टाइम मिल जाए तो, नहीं भी तो हम अपलोड करके छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, यदि प्रिंट की प्रॉब्लम होती है, सर प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप एक बार मैसेज जरूर कर दें या कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि सर प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा है, ताकि हम क्या करें, उस चीज को सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।